एपिसोड 79। मैं रमेश अग्रवाल, बात आमजन की विशेष में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे झारखंड बनाम जंतर मंतर के छात्र आंदोलन की। झारखंड में हजारों छात्र और सरकारी नौकरी के अभ्यर्थी जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में भर्ती में हुई कथित अनियमितताओं को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। झारखंड में सबसे बड़ा विवाद है 14वीं जेपीएससी कंबाइंड सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को लेकर। छात्र कहते हैं कि परीक्षा और परीक्षा के परिणाम में दोनों में गंभीर अनियमितताएं की गई और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। झारखंड में लगभग 30 पेपर लीक हुए बताए जाते हैं, जिनमें से सरकार ने मात्र 13 पेपर रद्द किए हैं, ऐसा छात्रों के प्रतिनिधि और उनके लोग कहते हैं। और मित्रों, जेपीएससी के चेयरमैन एल खिंगायते को पहले सस्पेंड किया और अब झारखंड की सीआईडी ने उनको गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाने की बात करी है। इस बात को एक राजनीतिक स्वरूप दे दिया गया है। मित्रों भाई, ये आंदोलन भी इतना बड़ा हो चुका है कि 10 अगस्त को यानी कि कल छात्रों ने विधानसभा का घेराव किया। रांची में बड़ी भारी संख्या में छात्र पहुंचे थे। पुलिस ने विधानसभा का घेराव करना आए छात्रों का हर तरह से मुकाबला किया या उनको विधानसभा तक जाने से रोका। जमकर लाठीबाजी, टीयर गैस और वाटर कैनन का उपयोग किया गया। विधानसभा भवन के आसपास कांटेदार बैरिकेड्स लगा दिए गए, जिससे छात्र विधानसभा के नजदीक नहीं पहुंच पाए। मित्रों, झारखंड में जो छात्रों की मांग है, उनमें प्रमुख मांग है 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करके दोबारा परीक्षा करवाई जाए। जेपीएससी और जेएसएससी की कथित गड़बड़ियों का निष्पक्ष जांच हो। कई संगठन इसमें सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और ये उचित भी है। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जानी चाहिए। जेपीएससी और जेएसएससी की कार्य प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए। कथित पेपर अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार जो लोग हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। छात्रों के अनुसार जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है, उनके परिणाम की भी समीक्षा होनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात यह है मित्रों कि झारखंड सरकार ने कुछ मांगों पर कदम उठाया है और कुछ मांगे छात्रों की अभी भी ड्यू है, उनको पूरा नहीं किया गया है। सरकार कहती है कि हमने लगभग छात्रों की 95 से 98% बातें मान ली, लेकिन 2% बातें अभी भी रह रही है। लेकिन जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग सरकार ने स्वीकार नहीं की है। ये गतिरोधी आंदोलन की मुख्य जड़ है और इसी के कारण छात्र अपना आंदोलन वापस नहीं ले रहे हैं। एक छात्र आंदोलन जंतर मंतर पे हुआ था। 20 जुलाई को संसद भवन का घेराव करने के लिए भारी भीड़ गई थी, जो कि सीजेपी के नेतृत्व में जंतर मंतर पर यह आंदोलन चला था। और ये आंदोलन परीक्षा, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य को लेकर जो असंतोष उभरा था, कहते हैं कि उस संबंध में आंदोलन था। और उसकी प्रमुख राजनीतिक मांगों में केंद्र सरकार तथा तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की थी। दिल्ली के आंदोलन का प्रभाव इतना व्यापक हुआ कि संसद में भी सरकार को इस मुद्दे पर अपना बयान देना पड़ा और इस दिशा में चर्चा भी करनी पड़ी। सबसे महत्वपूर्ण बात, दोनों को एक ही आंदोलन समझना गलत होगा। जंतर मंतर का आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्था बनाम युवा ये सवाल उठा रहा था, जबकि झारखंड का आंदोलन सीधे तौर पर भर्ती परीक्षा की विश्वसनीयता और सरकारी नौकरी के अवसर का सवाल है। लेकिन आश्चर्य है, दिल्ली में संसद को ठप कर देने वाले विपक्षी नेता झारखंड के इस छात्र आंदोलन के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, जैसे उनके मुंह में दही जम गया है। और तो और सीजेपी के नेता अभिजीत दीपके एंड कंपनी, ये भी झारखंडों के छात्रों के साथ इनकी कोई सहानुभूति नहीं है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ
वीडियो कॉल करके कुछ छात्र नेताओं को सांत्वना दी है, बाकी ये लोग दूर से ही आग में हाथ सेक रहे हैं। इसका मतलब स्पष्ट है, जंतर मंतर का आंदोलन सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार के विरोध का आंदोलन था। इन लोगों का किसी भी परीक्षा और पेपर लीक से कोई दूर दूर तक भी लेना देना नहीं था। नीट पेपर लीक तो मात्र एक बहाना था। जंतर मंतर के आंदोलन का उद्देश्य कुछ और ही था, जो अब देश के सामने आ चुका है। मित्रों, झारखंड के छात्र कह रहे हैं कि हमने वर्षों पढ़ाई की, परीक्षा दी, और यदि परीक्षा प्रक्रिया संदिग्ध हो जाए तो हमारे भविष्य का क्या होगा। और बात भी ठीक है, और यही इस आंदोलन की असली ताकत भी है। दिलचस्प बात यह है कि झारखंड के आंदोलन के कुछ समर्थक इसे दिल्ली के आंदोलन से प्रेरित मानते हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर इसकी अपनी शिकायतें और इन छात्रों की अपनी शिकायतें और अपनी समस्याएं हैं। जंतर मंतर का छात्र आंदोलन छात्रों का ना होकर अराजक तत्वों की राजनीतिक लड़ाई का आंदोलन हो गया था। और झारखंड का आंदोलन राजनीति से दूर सिर्फ और सिर्फ छात्रों की समस्याओं को लेकर आंदोलन है। अगर दोनों आंदोलनों को उनके मुद्दे, नेतृत्व, राजनीतिक भागीदारी और मांगों के आधार पर एनालिसिस करें तो झारखंड का आंदोलन मूल केंद्र परीक्षाओं की कथित अनियमितता, परीक्षा रद्द करने और उसके निष्पक्ष जांच करवाने की मांग से संबंधित है, और बच्चों के रोजगार से संबंधित है। और मित्रों, जंतर मंतर का खेल अब तक तो आप सब समझ चुके होंगे। जंतर मंतर का आंदोलन अपने मूल छात्र आंदोलन से भटककर कहीं राजनीति में खो गया था। राजनीतिक दलों, नेताओं और व्यापक सत्ता विरोधी नारों का मंच बन गया था जंतर मंतर। और 20 जुलाई को इन्होंने जो बवाल काटा, उसको तो कभी भूला नहीं जा सकता। ऐसे आंदोलनों को छात्र आंदोलन कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा, क्योंकि ये तो छात्र आंदोलन था ही नहीं। और जो इस छात्र आंदोलन के आयोजक थे, दीपके एंड कंपनी, वो स्वयं भी तो छात्र नहीं है। जंतर मंतर के आंदोलन की कमान ऐसे लोगों के हाथ में थी जो सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोधी थे, बीजेपी की सरकार के विरोधी थे। उनका उद्देश्य बीजेपी और मोदी की सरकार को केंद्र में से उखाड़ फेंकना था। और इस आंदोलन में छात्रों के जिस अमर्यादित व्यवहार का प्रदर्शन हुआ, देश की युवा पीढ़ी देश के छात्रों से ऐसे व्यवहार की किसी सभ्य समाज में उम्मीद नहीं की जा सकती। और जो छात्रों का व्यवहार रहा जंतर मंतर पर, वो तो परिकल्पना से दूर और बहुत दूर की बात है। और इस आंदोलन में मित्रों, लड़के ही नहीं, हमारी बेटियों, हमारी बहनों ने जो प्रदर्शन किया, गजब, जिसका आज अगर सोचते भी हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अर्धनग्न शरीर में हमारी बेटियां सड़कों पर आ गई, और कौन कौन सी गालियां उन्होंने नहीं दी। शायद आपने और हमने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी गालियां नहीं सुनी होंगी और किसी को दी नहीं होंगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके अंदर की गंदगी जंतर मंतर पर उल्टी के रूप में इस तरह से निकल रही है। आश्चर्य है ऐसी बेटियों पर और इनके परिवारों पर, जिन्होंने इनके ऊपर जरा भी नियंत्रण नहीं किया। बिल्कुल लज्जा विहीन, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लग रहा था जैसे ये लोग सारी अपनी जो मन की भड़ास है वो गालियों के रूप में या अन्य माध्यमों से जंतर मंतर पर निकाल कर ही जाएंगे। मित्रों, किसी भी आंदोलन की कसौटी यह है कि आंदोलन आखिर किसके हाथ में है, उसके प्रमुख नारे और मांगे क्या हैं, और कौन कौन से राजनीतिक संगठन उसमें सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि छात्र सड़क पर क्यों उतरे, सवाल यह है कि सड़क पर उतरने के बाद आंदोलन का एजेंडा ही बदल गया। झारखंड में छात्र अपनी परीक्षा, अपनी नौकरी और अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जंतर मंतर का आंदोलन सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक आंदोलन बनकर रह गया था, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं। मित्रों, झारखंड का आंदोलन पूरी तरह राजनीति से मुक्त है और एक मर्यादा में चल रहा है। आज तक की तारीख में उन छात्रों से कोई अश्लील भाषा, अमर्यादित भाषा का हमने बिल्कुल भी नहीं सुनी होगी, ना बहनों से सुनी होगी। एक मर्यादा के अंदर झारखंड के छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वो बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं,
कि उन्होंने अपनी संस्कृति और मर्यादा के अंदर इस आंदोलन को चलाया हुआ है। और दिल्ली में जहां देश दुनिया का मीडिया और यूट्यूबर इस आंदोलन को कवरेज करने के लिए 24/7 वहां मौजूद रहते थे, झारखंड में ये तमाम मीडिया गायब है। हाँ, कल 10 अगस्त को जब विधानसभा का घेराव हुआ तब देश का सारा मीडिया और यूट्यूबर वहां जरूर पहुंच गए थे, क्योंकि कल के कार्यक्रम से तो टीआरपी बढ़ सकती थी, लेकिन पहले तो चूंकि ऐसा कोई इन छात्रों ने काम ही नहीं किया जैसे दिल्ली में जंतर मंतर पर छात्रों ने किया, जिससे इन लोगों की टीआरपी बढ़ती। क्योंकि किसी भी चैनल की सबसे बड़ी समस्या टीआरपी बढ़ाने की है, ऐसे ही समाचारों को प्रसारित किया जाता है और दिखाया जाता है। झारखंड के छात्र और सरकारी नौकरी के अभ्यर्थी जो जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की बात कर रहे हैं, और ये कोई गलत भी नहीं है। दूसरी तरफ अब दिल्ली का जंतर मंतर था, जहां छात्र आंदोलन का नाम था, लेकिन जो उसमें हुआ आप और हम सब ने देखा। बात आमजन के विशेष में आज इतना ही। कल फिर किसी विषय के साथ पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। मित्रों, आपको ये चैनल अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।